जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर सवाल में 2 सवाल दिया है। उसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या दिया है, बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र से ए नंबर में साइन थीटा, बी नंबर में कॉस थीटा और सी नंबर में टेन थीटा का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज के आधार पर हम लोगों को ये जितना दिया है यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को बोल रहे हैं क्या निकालने के लिए, एक त्रिभुज के आधार पर। तो पहले हम लोग त्रिभुज को समझेंगे। त्रिभुज क्या दिया है, एक तो त्रिभुज दिया है, उसको क्या किया है, अभिलंब दे दिया है और इसे 90 डिग्री में बांट दिया है। 90 डिग्री में बांटा है और यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा है ये बड़ा, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला भुजा 10 दिया है। 10 दिया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 भाग में बांट लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5, समझ गए। और ये कौन क्या दिया है, थीटा दिया है। थीटा दिया है तो थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलेंगे क्या, त्रिभुज ए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यम है क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर कुछ जो नहीं दिया है तो इसे हम डी मान लेते हैं, त्रिभुजा को डी मान लेते हैं। चलिए डी मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ए बी और डी, या त्रिभुज ए डी बी में चलिए तो इसी त्रिभुज से हम लोग बनाएंगे सवाल। तो चलिए लिखते हैं क्या, हल लिख लिए। अब उसके बाद में इस त्रिभुज में देखिए थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। ये पी हुआ, ये बी हुआ और ये एच हुआ। इसमें बी और एच का मान दिया है, पी का मान नहीं दिया है। पी का मान निकलेगा तभी नहीं सवाल सब बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पी का मान निकालेंगे। पी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर दिया है क्या, सो लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है, बी बराबर कितना है, बी बराबर 5 और इसको बोलते हैं एच। एच बराबर कितना है, एच बराबर 13। में निकालना क्या है, थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, पी बराबर वाट। तो पी बराबर क्या होगा, सूत्र पी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलिए एच का मान कितना है, तो एच का मान 13 दिया है। यहाँ पर 13 है, 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस कितना, बी का मान 5, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो 4, 144 होगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो 12 लिखेंगे, 12 हुआ इसका वर्गमूल। और कितना निकला, पी का मान कितना निकला, 12, यहाँ पर 12 निकला। अब यहाँ पर लिख लीजिए चूँकि पी बराबर 12। अब क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे। सवाल क्या बोल रहे हैं, ए नंबर सवाल है क्या, ए नंबर में दिया है साइन थीटा। फिर यहाँ पर हल लिख लेंगे और लिखेंगे क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। इसमें पी का मान कितना है, थीटा ये है तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। पी का मान 12 और एच का मान कितना है 13। यही हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा नंबर बनाते हैं, बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया है, कॉस थीटा। हल लिखेंगे ऐसे ही। फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। लिखेंगे क्या, बी बाय एच। बी का मान कितना दिया है इसमें, बी का मान 5 होगा ना, बी का मान 5 और एच का मान 13। यही हुआ मेरा आंसर। और तीसरा नंबर सवाल, सी नंबर सवाल क्या है, टैन थीटा। सी नंबर सवाल यहाँ बनाते हैं, टैन थीटा। लिखेंगे हल और टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाय बी होता है। क्या लिखेंगे, पी बाय बी। पी का मान कितना है, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो 12 और बी का मान 5। यही हुआ मेरा आंसर।
यहाँ पर अगर समझ में नहीं आता है तो लिख लीजिएगा क्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा यहाँ पर त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, समझ गए। और दिया है सो लिखे हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में आया सवाल तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ पर नहीं आया सवाल तो कमेंट में बताइएगा, तो हम और अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी वीडियो में हम लोग दूसरा जो चित्र दिया है उसी चित्र के आधार पर दूसरा भी सवाल को सॉल्व करेंगे। आप लोग उतार लीजिए। आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया पहला। अब दूसरा चित्र जो दिया है उस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। सवाल कैसे बनाएंगे, चलिए पहले चित्र को समझते हैं। चित्र में क्या दिया है, चित्र में दिया है यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दिया है, फिर यहाँ पर अभिलंब खींच दिया है, अभिलंब खींच दिया है, और क्या किया है यहाँ पर 16 इसका मान दिया है x और z का। त्रिभुज कोण में x m z में देखिए यहाँ पर कितना है दिया है, x z का मान 20 है और m z का मान 16 है। तब यहाँ पर थीटा दिया है, तो इस त्रिभुज से हम इस त्रिभुज के आधार पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये त्रिभुज में सिर्फ p का मान दिया है और हमें b और h का मान नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, b और h का मान पहले निकालेंगे। तो b और h का मान निकालने के लिए पहले हमें ये भुजा निकालना पड़ेगा। ये भुजा निकालेंगे, इसी भुजा से हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्या करिएगा, पहले चलिए इस भुजा को निकालते हैं। त्रिभुज कौन चीज़ में, त्रिभुज XMZ में क्या लिखेंगे यहाँ पर हल, और लिखेंगे क्या, त्रिभुज XMZ में। समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए MZ मतलब क्या, ये हो गया 90 डिग्री मान लीजिए, ये हो गया थीटा, तो ये हुआ P, ये V और ये H। यहाँ पर क्या हुआ, P का मान हम पहले निकालेंगे इस त्रिभुज के आधार पर, XMZ त्रिभुज जो है इसके आधार पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, B बराबर कितना दिया है 16, और H बराबर इसमें कितना दिया है 20, और हमें निकालना क्या है P का मान, P बराबर वाट लिखेंगे। क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे पहले। तो P बराबर सूत्र क्या होता है, √अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो H का मान कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस B का मान कितना दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, √अंडर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 16 का 256। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो कितना होगा इसका, 10 में से 6 गया तो 4, 144 होगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तब कितना आया P का मान, यहाँ पर P का मान कितना आया 12, मतलब XM जो भुजा है उसका मान 12 निकला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये P हुआ, ये B हुआ, कौन सा त्रिभुज में, XMY में, XMY त्रिभुज में जो है यहाँ पर B का और P का मान मालूम हो गया, तो H का मान तो आराम से निकल जाएगा। तो पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज, अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज XMY में, त्रिभुज XMY में। यहाँ पर देखिए थीटा के सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो P बराबर कितना है, P बराबर 5, और B बराबर कितना है 12। हमें निकालना है किसका मान, H का, H बराबर 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पर H बराबर यहाँ निकालते हैं। चलिए H बराबर सूत्र क्या होता है, √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर, तो P का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 लिखे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा, 169। और इसको, इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल 13 होता है, 13 आया मेरा वर्गमूल। इसका कितना निकला, ये भुजा 13, ये भुजा 13 निकल गया। तो यहाँ पर देखिए हमें तीनों भुजा जो है, तीनों भुजा निकल गया, मतलब
पी का भी मान निकल गया, बी का मान भी निकल गया और एच का मान भी निकल गया। यहाँ तक समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर सॉल्व करेंगे। ए नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखेंगे साइन थीटा दिया है, लिखेंगे हल और लिखेंगे साइन थीटा। अब बोलिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। यहाँ पर पी लिखेंगे और यहाँ पर एच लिखेंगे। अब बोलिए पी का मान कितना है, थीटा के सामने एक भुजा को लंब कहते हैं, तो पी का मान कितना है 5 और एच का मान कितना है 13, लिखेंगे 13। मेरा ये हुआ एक ठो आंसर। अब क्या करेंगे, बी नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए बी नंबर सवाल क्या दिया है, कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ पर, फिर हल। अब लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बाय एच। यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान ढूंढिए कितना है, थीटा के सामने एक भुजा को लंब कहते हैं, तो ये पी हुआ, तो ये क्या है बी है। तो बी का मान 12 और एच का मान 13। एच कभी चेंज नहीं होता है, ये कर्व जो है कभी चेंज नहीं होता है, तो यही हुआ 12/13 मेरा आंसर। अब सी नंबर सवाल को बनाएंगे। सी नंबर में क्या दिया है, टैन थीटा, लिखेंगे हल। अब क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाय बी। पी का मान कितना है, यह है पी का मान 5 और बी का मान 12, वही 12 लिखे, यही हुआ मेरा आंसर। आप लोगों को यह सवाल समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए। अब अगले क्लास में हम लोग 6 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों। आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।